अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया था कि आखिर फिर वजन कम कैसे किया जाए, क्या एक्सरसाइज करना बेकार है? तो अगर आप सच में अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लैंडस्केप मोड में डालकर ध्यान से सुनिए। सिर्फ एक्सरसाइज करने से वजन कम नहीं होता है। मान लेते हैं आपने 1 घंटा जॉगिंग की तो आपने लगभग 300 से 400 कैलोरी खर्च कर दी, लेकिन अगर आप एक पिज्जा का छोटा सा स्लाइस भी लेते हैं तो आपकी पूरी मेहनत को यह बेकार कर सकता है। इसलिए डाइट और एक्सरसाइज इन दोनों का सही संतुलन जरूरी है। तो आज हम डाइट के ऊपर प्रमुख रूप से बात करेंगे। एक ऐसा डाइट प्लान आपको देने की कोशिश करूंगा जो आसानी से महीने भर में आपका 5 से 10 किलो वजन कम कर दे, वो भी बिना कमजोरी लाए। बल्कि अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आप और भी ज्यादा एनर्जेटिक और भी अधिक हेल्दी खुद को अनुभव करेंगे। इस डाइट प्लान को प्रारंभ आपको रात से करना है। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच के करीब जीरा और इतना ही सौंफ पानी के अंदर भिगो दे और सुबह इस पानी को गर्म करके घूट घूट करके पीना प्रारंभ कीजिए। अगर किसी को सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास पानी पीने की आदत है तो पहले वो पानी पी ले और फिर जीरा और सौंफ वाला पानी थोड़ी देर में पिए। अब सुबह उठने से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपको केवल मौसमी फलों का, जो भी आपको आसानी से मिल जा रहे हो, उनका प्रयोग करना। हालांकि आम और चीकू का प्रयोग आप थोड़ा कम करें। इसके अलावा जो भी फल आपको मिले उनका आप सेवन कीजिए, पर एक बार में एक ही फल का सेवन करें। आपको भूख दोबारा लगे तो आप दोबारा से कोई फल खा लीजिए, पर एक बार में एक ही फल का सेवन करें, क्योंकि फलों में विटामिन और मिनरल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी भरपूर मात्रा में मिलती है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सुधारने का काम करती है, साथ ही साथ स्किन हेल्थ को इंप्रूव करती है। इसके अलावा फ्रूट्स में नेचुरल शुगर और फाइबर भी मिलता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। फलों में मौजूद फाइबर डाइजेशन को सुधारने का काम करता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है और वजन कम करने में ये सहायता करते हैं। बहुत बार विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी के चलते हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है वो कंजर्वेटिव मोड में चला जाता है, उसके बीएमआर में कमी आ जाती है। तो फ्रूट्स के सेवन से बीएमआर इंप्रूव होता है और इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे हाइड्रेशन भी इंप्रूव होता है। ये भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में बहुत अधिक सहायता करता है। फ्रूट्स में शुगर पाई जाती है जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और फाइबर की अच्छी मात्रा होने के चलते एकदम से शुगर का अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं हो पाता, तो शुगर का स्पाइक नहीं आता और लंबे समय तक आप वो एनर्जी मेंटेन रख पाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। भूख बहुत देर तक नहीं लगती। वहीं फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के डैमेज से हमें बचाते हैं, हमारी स्किन को, हमारी हेयर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, साथ ही साथ मेटाबॉलिक फंक्शन को भी ये सुधारने में बहुत अधिक सहायता करते हैं। तो ऐसी डाइट्स जिनके अंदर फ्रूट्स का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि डाइट करने के बाद वजन अवश्य कम हो गया है, पर स्किन और हेयर हेल्थ बहुत खराब हो गई है। तो इसलिए फ्रूट्स का सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप इसी विंडो में ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। इनमें भी आपको ढेर सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन प्राप्त होंगे जो ना केवल आपके मेटाबॉलिक रेट को इंप्रूव करने में आपकी सहायता करेंगे, बल्कि ये भी आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और सीड के सेवन से हमारी स्किन और हेयर हेल्थ भी इंप्रूव होती है, हमारी फर्टिलिटी पावर भी इंप्रूव होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भूखे रहकर वजन कम करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसी के साथ आप सलाद का सेवन भी इसी टाइम विंडो में कर सकते हैं, पर ये सभी चीजें आपको अलग अलग प्रयोग करनी है। मान लेते हैं आपने एक बार फ्रूट्स का सेवन किया तो आप एक बार ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर लीजिए और एक बार आप सैलेड या सीड्स का सेवन कर लीजिए। तो एक समय में आपको एक ही चीज का सेवन करना है। आपको इस पूरे टाइम विंडो में भूखे रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जितनी बार भूख लगे उतनी बार आप खाइए, जितना आप खाना चाहे उतना खाइए, पर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वही चीजें आपको खाने में प्रयोग करनी है। इस दौरान अगर आप चाय या कॉफी का प्रयोग करना चाहें तो बिना चीनी, बिना गुड़, बिना दूध वाली चाय या कॉफी आप इस समय पी सकते हैं, इस टाइम विंडो में पी सकते हैं।
अब हमारी दूसरी टाइम विंडो प्रारंभ होती है, जो है दोपहर 2 बजे से लेकर अंधेरा होने तक। मैं सामान्य तौर पर अपने अधिकतर पेशेंट्स को यही सलाह देता हूं कि इस टाइम विंडो के अंदर आप 2 से 3 बजे के बीच आप एक बार अच्छे से भोजन कर लीजिए। पर अगर किसी के लिए इस समय भोजन करना संभव नहीं है तो वो थोड़ा लेट भोजन भी कर सकता है। इस समय आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, गेहूं और चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है कि वो पत्थर को भी हजम कर ले, तो आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र थोड़ा भी गड़बड़ में है तो सिंगल ग्रेन ही आपको एक बार में प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जोड़ों में दर्द की शिकायत नहीं है, कब्ज नहीं रहती है, तो आपके लिए सबसे अच्छा अनाज है जो बार्ले जिसे कहा जाता है। ये तेजी के साथ आपका वजन कम करता है और आप अन्य अनाज का भी सेवन कर सकते हैं। ये तेजी के साथ आपका वजन कम करने में सहायता करता है, इसका नेचर कूलिंग होता है और साथ ही साथ एसिडिटी में ये बहुत अधिक लाभदायक रहता है। इसके अलावा आप मौसम के अनुरूप किसी भी मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर परिणाम के लिए आप पॉजिटिव मिलेट्स का सेवन कीजिए। एक सप्ताह आप किसी एक मिलेट्स का सेवन कीजिए, दूसरे सप्ताह आप किसी दूसरे मिलेट्स का आटा बनाकर या फिर चावल की तरह उन्हें उबाल कर उनका सेवन कर सकते हैं। पर सप्ताह में कम से कम एक बार आपको गेहूं या फिर चावल का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि गेहूं और चावल को बिल्कुल बंद कर देना, इनकी आदत को बिल्कुल छोड़ देना आगे आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा जौ को पानी के अंदर बॉईल करने पर उसकी जो मांड निकलती है उसे अलग निकाल कर रख लीजिए। उसमें थोड़ा सेंधा नमक और जीरा छिड़क कर या थोड़ा पानी मिलाकर उसे पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। बड़ी तेजी के साथ ये आपका वजन कम करने में आपको सहायता करेगा। बहुत अधिक एसिडिटी की समस्या में भी ये लाभ प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट ये बॉडी को देता है। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहता है। ये जौ का पानी जो है वो बहुत शानदार चीज है। अब आपने भोजन कर लिया, मोटे अनाज का सेवन करने के चलते बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे भूख लंबे समय तक आपको नहीं लगती। अब मान लेते हैं आपको 3-4 बजे दोबारा से भूख लगी, 5 बजे दोबारा से भूख लगी, तो आप भुने हुए चने या मखाने का सेवन कर सकते हैं। इन दोनों का सेवन भी कर सकते हैं। इन दोनों में प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो इनके सेवन से भी आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। और एक खास बात और, प्रोटीन का जो TEF होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जिसे पचाने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इसका साफ साफ नतीजा ये होता है कि आपकी ज़्यादा कैलोरी खर्च होती हुई दिखाई देंगी उसे पचाने के लिए। जितनी कैलोरी खर्च होंगी उतना वजन कम तेजी के साथ होता हुआ दिखाई देगा। आपको अगर दूध वगैरह से बनी चीज़ों का प्रयोग करना है तो केवल इसी विंडो में आप दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दोपहर 2 बजे से लेकर अंधेरा होने तक आप दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आरंभ होती है तीसरी विंडो, मतलब अंधेरा होने के बाद से लेकर सुबह फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स का सेवन। इस दौरान आप केवल ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, गर्म पानी, सादा पानी, केवल इनका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको भूखे पेट बिस्तर पर जाना है। पहले 2-4 दिन आपको बड़ी परेशानी होने वाली है, ये बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सप्ताह भर बाद आप पहले से ज़्यादा खुद को अच्छा अनुभव करेंगे। ना खाने पूरे दिन भर आपको भूखा केवल इसी विंडो में रहना है। कोशिश कीजिए इस विंडो का पीरियड कम से कम 12 घंटे रखें और अधिक से अधिक आप इसको 18 घंटे तक भी खींच सकते हैं। हालांकि उसको धीरे धीरे आप बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर ध्यान रखें, डायबिटिक पेशेंट्स या किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पीड़ित रोगी इस डाइट प्लान को फॉलो ना करें। अगर करना चाहते हैं तो पहले अपने नज़दीकी डाइटिशियन या फिर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें, क्योंकि उनके लिए स्थितियां बहुत अधिक अलग रहने वाली है। उनके लिए इस प्रकार की जनरल डाइट प्लान को फॉलो करना उनको परेशानी में डाल सकता है। ये डाइट प्लान प्रमुख तौर पर ऐसे लोगों के लिए रहने वाला है जो हेल्दी हैं पर उनका वजन अधिक है, या जो डायबिटिक पेशेंट है पर उनका HbA1c 6.5 के नीचे है, हमेशा वो मेंटेन रखते हैं, वो इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि रात को एकदम से कुछ भी ना खाना हजम नहीं कर पाते, मतलब बड़ा अटपटा लगता है। तो आप ऐसे में दाल का सूप बना कर ले सकते हैं या अन्य कोई सूप ले सकते हैं जिसके अंदर क्रीम वगैरह का प्रयोग ना किया गया हो।
पर धीरे धीरे उसे भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। उसे जितना आप जल्दी बंद करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट जल्दी दिखाई देगा। पूरे दिन भर भरपूर पानी पीजिए। सोने से पहले 1 कप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर डालकर आप पी सकते हैं। इससे रात को सोते समय भी आपका वजन तेजी से कम होता हुआ दिखाई देगा। अब आती है बात एक्सरसाइज की। मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था कि एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होता, ये बात बिल्कुल सच है। पर एक्सरसाइज और डाइट आपको इन दोनों का साथ में पालन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज बिल्कुल बेकार है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए। तो अगर आप अच्छा हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी चाहिए, डाइट को फॉलो करते करते, ताकि आपको मेरे जैसे डॉक्टर्स की अधिक आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद।